ट्रैक पर आने वाला हर एक इंसान खुश था, क्योंकि कल हम उस समिट पे पहुंचने वाले थे, रुपिन पास ट्रैक के समिट पे। वो पॉइंट जिसके लिए हम पिछले 5 दिनों से ट्रैक कर रहे थे। धड़कनें सबकी तेज थी और सबके दिल में सिर्फ एक ही हलचल मच रही थी कि उस समिट से नज़ारा कैसा होगा। Hello man. Hey, What's up? doing good man, all good. How are you feeling right now? Awesome, doing excellent. कहानी तो होती है जो हमारी ज़िंदगी के यादगार किस्से बनाती है, और यहाँ हर ट्रैकर अपनी एक कहानी बना रहा था जो वो घर जाकर अपने दोस्तों या फैमिली को सुनाने वाला था। कहानी रुपिन पास ट्रैक की। Keep moving. Hey. बिगड़ा हुआ मौसम, नॉन स्टॉप स्नोफॉल और इतने हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत से लोगों को वो आखिरी क्लाइंब बहुत दिक्कत दे रही थी, और मौसम अपना रुख बिल्कुल साफ नहीं कर पा रहा था। बस थोड़ी ही दूर और था वो समिट, एंड देन फाइनली। अरे भैया जी. Yeah! अरे थोड़ा जोश दिखाओ यार. क्या है मतलब बिल्कुल 12 midnight में जो हालत था, हाँ? the way it was snowing and everything, we were damn sure that it's gonna be cancelled. जब अपन ऊपर चढ़ रहे थे ना, तब आपके फील क्या चल रहा था? कहानी, ये बात, ये दास्तान और ये सफ़र सब कुछ अलग था। I'm good. ये 8 दिन हिमालय की इन खूबसूरत वादियों में नए दोस्तों के साथ कब बीत गए पता ही नहीं चला। इन 8 दिनों में इस ट्रैक ने बहुत कुछ सिखा दिया। कहानी शुरू हुई थी देहरादून से। The first day was just for sightseeing between the journey from Dehradun to Dhaula, and the view was just breathtaking. This trek started from the foothills of Himalayas in Dehradun, and our journey progressed towards Dhaula, a very beautiful place situated on the banks of River Rupin. Dhaula was the base camp of Rupin Pass Trek. The very next day, we went on for 11 kilometers of trekking and gained altitude from 5,500 feet to 6,300 feet. Basically, Rupin Pass Trek starts from Uttarakhand and ends up in Kinnaur Valley of Himachal Pradesh in Sangla. Sewa. Sewa is the last village of Uttarakhand. ट्रैकिंग इज़ एन एडवेंचर, अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। सबको करनी चाहिए, क्योंकि ट्रैकिंग में सबको उसके कंफर्ट जोन से हट के चीज़ें करनी पड़ती है। एंड फॉर एवरी ट्रैकर, बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैकिंग इज कैंपिंग इन टेंट्स जस्ट बिसाइड द रिवर। The trek from Sewa to Chaka is a bit difficult, so for that we needed to have some morning warm-ups, and our trainer instructed us about the nature of this trail. बाकी कोई किसी को डाउट या क्वेश्चन? Trail began to race. Slowly the trek became more and more interesting, and by crossing Jiskun village we reached Chaka, also known as the Hanging Village. This was one of the most beautiful villages we visited during this trek.
हाँ जी आंटी हो गया। हाँ जी अंकल। Just near Jaka village, there is a village Dhara Gaon. We went there for acclimatization, and the environment of that village was mind-blowing. अरे इधर इधर। सबसे खास बात थी उस गांव के लोग, वहाँ के बच्चे सब बहुत खुश थे। अरे हर एक इंसान के चेहरे पे इतनी खुशी थी कि मैं कुछ शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यहाँ से जिस पुल से दिखता है ना ऊपर रुपंडा, जो बेल्ट नहीं है, ये नाली दिखती है। जो आइटनरी आपके लिए ये किया है, आपकी सेफ्टी के लिए ही किया है ना, ताकि जो अब हमारे दिन आ रहे हैं इनमें हम स्लोली और इजी हाइट गेन करें। अब आपने सभी ने अगर पढ़ा होगा या सुना होगा, जब भी आप हाइट गेन करते हो तो बहुत स्लोली हमें हाइट गेन करना होता है। अगर आप बहुत फास्ट हाइट गेन करोगे तो आपका बॉडी और ज़्यादा समय लगाएगा एक्सरसाइज करने के लिए। इनकी स्पीड से चलता है कि ताकि गैप ना बने, ठीक है। आप आगे निकलते हो, फिर आपको आवाज़ मारो। Two basic equipments which we used in trekking are crampons and gaiters. Crampons are basically used for secure trekking on snow and ice. इस पे देखो सामने, ठीक है, अपने शूज़ में, ठीक है, और ये बीच में आएगा बिल्कुल आपके शूज़ के हील और टो के बीच में, है ना। And gaiters strap over the hiking boot around the person's leg to prevent from mud and snow from entering the top of the boot. इस ट्रैक का आखिरी गांव था जाका। इसके आगे का सफर कोई गांव नहीं, no homestays, only camping in tents. Trekking in snow patches area is a bit difficult, not an easy task. That's why in every situation, our trek leader is guiding us. Or other trekking company is also a part of experience because they generally do trekking in a group of 10 to 15 trekkers at a time. जहाँ कोई सोलो आता है तो कोई ग्रुप में। और फिर 9 दिन इस ट्रैक पे उनके साथ बिताना, बिना फ़ोन कॉल्स और बिना नेटवर्क्स के, एक अलग ही बॉन्डिंग बन जाती है। While moving towards the trek, we came across many small rivers which were tributaries of Rupin. The path on which we moved on was well defined, and the landscape were changing continuously by making the journey more and more interesting. At the end of the day, we reached Saruvasthaj, which was the best place for camping, as the campsite was situated between the valley and near the Rupin river. Saruvasthaj campsite was just so much to feel. आज के दिन का एक्साइटमेंट लेवल बहुत अलग था, क्योंकि आज हम सबको बहुत से चैलेंजेस फेस करने थे और हम सब उसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। चैलेंजेस लाइक रिवर क्रॉसिंग,
ग्लेशियर को पार करके उस तरफ जाना, और सबसे मेन जो मैंडेटरी होती है वो है स्नो फाइट। सरोवर से लोअर वाटरफॉल कुछ 5 किलोमीटर का था, इसलिए हमको वहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। धनतेरस था आज कैंपसाइट जो बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई थी। एंड फ्रॉम दिस कैंपसाइट वी कैन क्लियरली सी अपर वाटरफॉल एंड लोअर वाटरफॉल। तो अभी हम टाइम से 10 बजे से पहले हमें इसे क्रॉस करना रहता है ना। इजी जाएंगे, ठीक है। जो आपको कल भी बताया था किस टाइप से हम चलेंगे, जो स्लो मेंबर्स हैं हमारे वो आगे रहेंगे, है ना। तो एक नॉर्मल पेस मेंटेन। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइमिंग ठीक है, कोई बात नहीं। आज हमारा ब्रेकफास्ट भी थोड़ा डिले हो गया था, ठीक है। On this day, we just had to trek for 3 kilometers, but in terms of altitude gain, we had to go from 11,700 feet to 13,100 feet. And for this particular segment in the trek, we were specially warned by the trek leader that there would be only one rest point, and we could not rest in between, as that area was a proper avalanche prone area, where we had to cross the snowballs which comes down running from the hill at the time of avalanche. After moving more to upwards, we could finally see the upper waterfall and the beautiful white meadows. It was a very steep climb, gained height of almost 1400 feet in just 3 kilometers distance. Upper waterfall campsite. यहाँ का नज़ारा बहुत अलग था। ये बर्फ से ढके हुए पहाड़, ये नदी का शोर, मानो हमसे बहुत कुछ कह रहे थे। हर एक के चेहरे पे बस खुशी नजर आ रही थी। और फिर कुछ ही देर में यह स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। हमारे साथ कुछ ऐसे ट्रैकर्स भी थे जो फर्स्ट टाइम ये सब एक्सपीरियंस कर रहे थे। उनकी तो खुशी अलग ही थी। कुछ लोग वहाँ पर लोकल पोर्टर्स के साथ डांस भी करने लगे, तो कोई बस ऐसे ही खड़े होकर उन वादियों को निहार रहे थे। वो कहते हैं ना, लाइफ में हर चीज़ लिमिट में ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ भी यही हुआ। लगातार हो रही स्नोफॉल से सब थोड़ा लो फील करने लगे। सबकी एनर्जी कम हो चुकी थी। अच्छा आप कैमरे की निगरानी में हो। ओह वाह क्या बात है। समय गुजरता जा रहा था, पर स्नोफॉल बंद नहीं हो रही थी, और हम सब उसे देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। यहाँ से सब कुछ बदल गया। हम सब ये सोच में पड़ गए
कि कल हम उस समिट पे पहुंच पाएंगे या नहीं। अभी फिट है सभी ना? यस। थोड़ा अभी विंडो ओपन है तो फिर थोड़ा निकलते हैं, है ना? बाकी वैसे सेम टू सेम चलेंगे। पानी का बोतल सभी ने फिल किया। यस। और अपना पैक लंच जो देख रहे होंगे कि एक टीम आगे निकला है। क्या दिख रहा है? तो अभी रूट ओपन करना पड़ रहा है, थोड़ा स्नो फ्रेश है अभी, है ना? तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, है ना? स्लोली बढ़ेंगे, उनके साथ थोड़ा हेल्प करते हुए हमें निकलना पड़ेगा। साथ में ही अभी हम रूट ओपन करेंगे। चलो कमांडो बढ़ो आगे। मौसम साफ था और हमें दूरी बहुत ज़्यादा तय करनी थी, इसलिए सुबह 4 बजे ही हम रॉन्टी गार्ड के लिए निकल गए। पानी आगे हो गया भाई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और मौसम ने अपना मिजाज बदला, मानो ये पहाड़ चाहता ना हो कि हम उस समिट पे पहुंचे। आने वाला आगे सीधे में आने वाला है रेस्ट पॉइंट। कीप मूविंग। 15,000 feet above sea level, lack of oxygen, high altitude, एविलांच आने का डर, बहुत कुछ चल रहा था सबके दिमाग में। सोच सबकी यही थी कि बस रॉन्टी गार्ड पहुंच जाए, पर उससे पहले हमें उस समिट पे पहुंचना था। क्या हुआ? Thank you. We have done it. Yeah. We are on the top of Rupin Pass, and here is the scene. अरे थोड़ा जोश दिखाओ यार, क्या है? Did it. Yes. 12 midnight में जो हालत था, the way it was snowing and everything, we were damn sure that it's gonna be cancelled. अपन ऊपर चढ़ रहे थे ना, तब आपके फील क्या चल रहा था, दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब सच बताओ। जाने तो जो होता है, अब तो पहुंचना ही, this is the last because you already started. अंदर से आग निकल रही थी। चढ़ना ही है, चीख के चढ़ा हुआ था। अंकित था मेरे चाहे पीछे। थोड़ा ब्रेक ले लेके चले, बस चढ़ना तो है ही। सर कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे सर पीछे देखिए, आप ही छुपे। और ये मेरी डाल देना गुरु। मन नहीं था मेरा वहां से लौटने का। ये लम्हे जो इन तस्वीरों में कैद है, यही थे जो मुझे रोक रहे थे। कहानियां खत्म नहीं होती, हमें उस रॉन्टी गार्ड तक का सफर तय करना था। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट उस समिट पर रुके हम। समिट व्यू तो मेन होता है, पर व्यू तो क्या था वहाँ, कुछ भी नहीं। मौसम इतना बिगड़ा हुआ था कि हमें वहाँ से कुछ नजर नहीं आया। अगर अभी रास्ता बनाया फिर खुद ही रास्ता बनाने पड़ेगा आगे, ठीक है? क्लाइंट पीछे तो इनको पीछे, इनको निकलने दो। जो खाली सामान लेके जा रहे हैं उनको शाबाश 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 शाबाश। ये पहुंचेंगे तभी कोई इंतजाम होगा। हाँ वही है। Hey man, जो मैन अरे क्या हो गया? यार चलो, इधर मत खड़ा हो जाओ अभी। जाओगे ना, इसी से कम होते रहेगा ये, इसी से कम होते रहेगा जैसे जैसे डाउन निकलेंगे। हाँ जी अंकल,
मैं खुद ही खो गया था। आखिर ये कहानी भी अधूरी रह गई। इतनी ऊंचाई पर जाकर भी हम उस नज़ारे को ना देख पाए। वैसे है तो ये सफ़र ही कब तक हमसे रूठेगा। हम फिर से आएंगे इन्हीं वादियों में, इन्हीं बर्फ़ से ढीलों के नीचे दबी हमारी खुशियाँ ढूंढने को, और उस रुपिन पास के समिट का नज़ारा देखने ज़रूर आएंगे। ये थी हमारी कहानी रुपिन पास ट्रैक की।